एक औरत थी, वो दुल्हन के लिबास में एक शख्स को एक वीरान सड़क पे मिली। ठीक। बड़ी खूबसूरत तैयार श्यार होकर बैठी थी। वो शख्स का वहाँ से गुजर हुआ, उसने उससे कहा कि बेबी खैर है, इस वीराने में तुम रात के इस पहर में अकेली बैठी। उसने कहा जी मेरे घर वाले किसी से मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे तो मैं घर से भाग के आ गई। ठीक है। खैर उस शख्स ने हमदर्दी के तहत उस औरत का हाथ पकड़ा, अपने घर साथ ले गया। अगले दिन मौलवी साहब को बुला के उसने उसके साथ निकाह कर लिया। ठीक है। अब वो औरत नहीं थी, वो बेसिकली जिन्नी थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में एक चीज़ बता दूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनका कुरान पाक में जिक्र है, इनकी जो दूसरी बीवी है मलका बिल्कीस, इससे पहले कि इनकी बीवी मरियम भी थी। ठीक है। इनकी जो दूसरी बीवी थी ना मलका बिल्कीस, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, इनकी माँ जिन्नी थी, उसका नाम था रेहाना, और बाप इंसान था, उसका नाम था शराहिल। ये किताबों में मैंने पढ़ा कि वो जिन्न और इंसान से पैदा हुई थी, और जिन्नात और इंसानों से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब हम वाक़े पे आते हैं। उस आदमी ने उस औरत से अगले दिन निकाह कर लिया। निकाह हो गया। निकाह के बाद 2 बच्चे भी हो गए। वक्त गुजरता गया, काफ़ी साल गुजर गए। अब वो औरत जो थी, वो बीवी उसकी क्या करती थी, रोज़ अपने खामन को ना सोने का सिक्का देती थी। सोने का सिक्का। 7-8 साल गुजर गए। अब उस इंसान के उसके शख्स के ना ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये सारा दिन घर रहती है, ये कहीं जाती नहीं, सोने का सिक्का कहाँ से लाती है। ठीक है। उसने ना अपनी बीवी की रैकी करनी शुरू की। पूरी उसने रैकी की, उसको कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद जो बड़ा परेशान हुआ, ये गया मौलवी के पास। अब जो मौलवी है ना, ये हमेशा जो है ना वो नुकसान ही करवा देता बंदे का। इधर भी मौलवी ने बंदे का नुकसान करवा दिया। मौलवी साहब को जब इसने सारी स्टोरी सुनाई, मौलवी ने कहा तुम्हारी बीवी इंसान नहीं है, वो एक जिन्नी है। अब जिन लफ्ज़ सुन के हर नॉर्मल इंसान जो है वो खौफजदा हो जाता है। ये भी खौफजदा हुआ। इसने कहा मौलवी साहब इसको कंफर्म करने का क्या तरीका है। मौलवी साहब ने उसको कुछ चीज़ें बताई कि घर में जाके ऐसे ऐसे करो, हरमल की धुनी दो, ये पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। इसने जब घर आके ये सब कुछ करना शुरू किया तो उसकी बीवी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। इसकी बीवी ने इसको मना किया कि ऐसे ना करो, मुझे अजियत मिल रही है। करते 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 दोनों में इस कदर बहस हुई तो इसकी बीवी ने कहा तुम ये जिसके मकसद के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्नी हूँ। उसने खुद कन्फेस कर लिया, क्योंकि उसको अजियत दे रहा था वो धुनी हरमल की जला के, या जो कुछ पढ़ने के लिए मौलवी ने बताया था वो पढ़ पढ़ के उसको अजियत दे रहा था। वो मान गई। अब वो खौफजदा। अब उसकी बीवी ने ना उसको कहा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ 8-10 साल गुजार लिए, हमारे 2 बच्चे हैं, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी तुम्हें काम की तरफ से कोई शिकायत नहीं, हम एक अच्छी आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर इसमें कोई शक है तो उसने कहा नहीं कोई शक नहीं। अब वो खौफ था उसके दिमाग में। अगले दिन वो फिर